हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 21 डेज़ ब्लाउज़ चैलेंज में आज हम बनाने वाले हैं कटोरी वाला ब्लाउज़। तो सबको ऐसा लगता है कि कटोरी वाला ब्लाउज़ बहुत हार्ड है, लेकिन हमने देखा कि हमने प्रिंसेस कट बनाया तब भी हमारा फिटिंग परफेक्ट था, हमने शोल्डर टू वेस्ट डाइट बनाया तब भी हमारा फिटिंग परफेक्ट था, 4 टक्स बनाया तब भी हमारा फिटिंग परफेक्ट था और पैक नेक बनाया तब भी हमारा फिटिंग तो परफेक्ट ही था। मतलब कि हमारा कटिंग चेंज होता है, हमारी बॉडी भी सेम है, हमारा मेज़रमेंट भी सेम है। तो कटोरी ब्लाउज़ हमें क्यों ऐसा लगता है कि ये हमें फ़िटिंग नहीं आएगा, ये परफेक्ट ही फ़िटिंग आएगा। आप मेरी मेज़रमेंट से एक बार अपनी ब्लाउज़ ट्राई कीजिए और फिर देखिए। और अगर आप देख रहे हो मेरी ये ब्लाउज़ 5वां नंबर पर है, तो आपने अगर मेरी अगली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप स्टेप बाय स्टेप देखिए। मतलब कि ब्लाउज़ 1, ब्लाउज़ 2, ब्लाउज़ 3, उसमें क्या होगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा कि हाँ हम कैसे कटिंग कर रहे हैं। तो आज हम ये ब्लाउज़ को बनाने वाले हैं। ये सिल्क का फैब्रिक है, तो जिसको मैंने फ्यूज़िंग करके रखा है। मैं मोस्टली ब्लाउज़ को फ्यूज़िंग करके ही स्टिच करती हूँ, उससे फिनिशिंग भी अच्छा आता है और ब्लाउज़ लंबे टाइम तक अच्छा रहता है। तो ये हमारा कटोरी ब्लाउज़ का मेज़रमेंट है और सभी 21 ब्लाउज़ में हमने सब में सेम यही मेज़रमेंट से ब्लाउज़ बनाए हैं और हमने देखा है कि सबका फ़िटिंग परफेक्ट ही आया है, तो इसका भी हम सेम फ़िटिंग लाएंगे। तो देखो, उसके लिए हम पहले क्या देखते हैं कि हमारा अब हमारा दोनों नेक डीप है, तो उसमें हम देखेंगे कि हमारा शोल्डर माइनस कितना होगा। तो हमारे पास ये चार्ट है जिसमें हम देखेंगे हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, तो हम 2.5 इंच वाला चार्ट निकालेंगे। ये कल का मार्किंग निकालना पड़ेगा। अब मेरा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच। अगर आप रेडी शोल्डर ज़्यादा रखते हो, मोस्टली जो मतलब आंटी जैसे होते हो जो कटोरी ब्लाउज़ पहनते हैं, वो 3 इंच 3.5 जितना शोल्डर रखते हैं, तो आप उतना भी रख सकते हो। मुझे 2.5 इंच पसंद है, तो मैंने रेडी शोल्डर रखा है 2.5 इंच। तो ये मेरा शोल्डर चार्ट है 2.5 इंच वाला। इसमें मैं देखूँगी कि मेरा नेक शेप कौन सा है, तो हमारा नेक शेप है यू, तो उसको हम हाईलाइटर से हाईलाइट कर देंगे। तो मेरा आएगा राउंड नेक, तो इसको मैं ऐसे हाईलाइट कर दूँगी। फिर हमें देखना है कि हमारा फ्रंट का नेक डिप कितना है, 7 इंच। तो 7 इंच कहाँ पे आ रहा है, 6.5 to 7 में भी आ रहा है और 7 to 9 में भी आ रहा है। तो हम 2.5 इंच माइनस करेंगे, जिसमें ज़्यादा माइनस होगा। इसमें 2 इंच माइनस हो रहा है, इसमें 2.5 इंच, तो हम 2.5 इंच फ्रंट के लिए माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 2.5 इंच फ्रंट के लिए। फिर बैक का भी रेडी शोल्डर तो मेरा 2.5 इंच ही है और नेक का शेप भी हमारा सेम यही है, लेकिन नेक डिप हमारा अलग है। तो नेक डिप हम कैसे डिसाइड करते हैं, हम ऐसे ब्लाउज़ में मेज़र नहीं करते कि नेक डिप कितना है, हम बेल्ट डिसाइड करते हैं कि इतना मैं बेल्ट रखूँगी तो मुझे ब्लाउज़ इतना परफेक्ट चाहिए। तो उसके लिए बैक की ब्लाउज़ की लेंथ देखो हमने लिखी है और वीडियो में हमने देखा है कि ब्लाउज़ की लेंथ पहले ब्लाउज़ में मैंने 15 रखी थी, लेकिन 14.5 ही परफेक्ट है। और ये हमारी ब्लाउज़ की फ्रंट की लेंथ है, तो बैक की लेंथ देखो हमारी 13 इंच आएगी। तो उसमें से मेरे बैक की ब्लाउज़ की लेंथ 13 है, उसमें से मुझे बेल्ट ये चाहिए था 2.75 का, तो उसको मैंने माइनस कर दिया, तो 10.25 मेरा नेक डिप आया। तो हम देखेंगे 10.25 कहाँ पे आ रहा है, 9 to 11 में हमारा 10.25 आ रहा है। तो हम शोल्डर माइनस करेंगे 3 इंच, तो फ्रंट का 2.5 इंच होगा और बैक का 3 इंच। तो हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से हमारी जितनी ब्लाउज़ की लेंथ है उसमें हम +1 इंच करके मार्क करेंगे। तो मेरी ब्लाउज़ की लेंथ है 14.5 इंच, तो मैं 15.5 इंच पे मार्क करूँगी। फिर दूसरी साइड में मैं 15.5 इंच मार्क कर दूँगी और ये दोनों लाइन को मिला के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। तो ये हमारी हो गई वेस्ट लाइन। इसके बाद हमें शोल्डर लाइन पे शोल्डर का मार्किंग करना है। तो आपका जितना टोटल शोल्डर है उसमें से आपको हाफ़ करना है। तो मेरा टोटल शोल्डर हम चार्ट में देखेंगे कितना है, 14.5 इंच। तो मेरा टोटल शोल्डर है 14.5, उसको डिवाइडेड बाय मैं 2 करूँगी तो 7.25 आएगा। तो ऑन फोल्ड की साइड से हम यहाँ पे 7.25 इंच का मार्क करेंगे।
फिर ये मतलब आपका शोल्डर अगर 16 इंच है तो 16 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपका मार्किंग यहाँ पे 8 ही जाएगा। जितना आपका मार्किंग आया है वहाँ से हमें 1 इंच नीचे जाना है, वो सभी साइज़ में हमारा फिक्स रहेगा। फिर यहाँ से हम 2.5 इंच जाएंगे, ये भी सभी साइज़ के लिए फ़िक्स है, मतलब कि आपका जितना शोल्डर है उसका हाफ़ कीजिए। फिर जो मार्किंग आया है वहाँ से 1 इंच और ऑन फोल्ड की साइड से 2.5 इंच का मार्किंग करेंगे और ये दोनों मार्किंग को हम क्रॉस लाइन से मिला देंगे। तो ये दोनों को मिला के हम एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ से हमें नीचे चेस्ट लाइन सिलेक्ट करनी है। तो चेस्ट लाइन वैसे तो टेलर लोग बता देंगे 6 इंच जाओ, 7 इंच जाओ, 8 इंच जाओ, ऐसा नहीं है। सभी साइज़ के लिए अलग अलग उसका भी चार्ट होता है। तो देखो हमारा ये नेक डीप है, हमने देखा कि हमें पैक नेक का यूज़ कैसे करना है, फ्रंट डीप का कैसे करना है। तो ये हमारा नेक डीप है, तो उसमें हम देखेंगे कि मेरी चेस्ट है 34 इंच, तो 34 ये लाइन में आ रहा है। तो चेस्ट का मैं 34 डिवाइडेड बाय 6 करूँगी और प्लस हाफ इंच करूँगी, तो मेरा मार्किंग आ रहा है 6.1। तो 6 इंच के ऊपर एक लाइन पे मैं मार्क करूँगी। अगर आपका चेस्ट है 45 इंच, देखो आपकी चेस्ट है 45 इंच, तो ये लाइन में आएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा 45 डिवाइडेड बाई 6, तो आपको 7.5 मार्क करना है। अगर आपकी चेस्ट है 29 इंच तो हम ये फॉर्मूला आएगा 29 के लिए, तो 29 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 0.75, तो आपको आएगा 5.58। मतलब कि आपकी चेस्ट ये लाइन में से जिसमें आ रही है उसके सामने वाला फॉर्मूला आपको मार्क करना है। तो ये मैंने मार्क कर दिया। अब ये मेरी हो गई चेस्ट लाइन। तो चेस्ट लाइन पे मैं एक मार्किंग कर दूंगी, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर इसके बाद हमें चेस्ट पे चेस्ट का मार्किंग करना है। तो देखो अगर मेरा रेडी शोल्डर 2 इंच या उससे कम और मेरा बैक बेल्ट 2 इंच या उससे कम होता तो मैं चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 माइनस हाफ इंच करती। लेकिन मेरा रेडी शोल्डर भी 2.5 इंच है और बैक बेल्ट भी 2.75 है, तो मुझे डायरेक्ट चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करना है। आपको ये वाला सभी में फिक्स रहेगा। अगर आपको यहाँ पे 2 इंच है रेडी शोल्डर और बैक बेल्ट भी 2 इंच है, तो उसमें से आपको चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करना है, उसके बाद आपको डिवाइडेड बाय 4 करना है। तो अभी मेरा चेस्ट है 34 इंच, डिवाइडेड बाय 4 करूँगी तो आएगा 8.5। उसके बाद हम मार्जिन का ऐड करेंगे 1.5 इंच। फिर हमारी वेस्ट में हम कुछ भी ब्लाउज़ में लूजिंग ऐड नहीं करते, वेस्ट डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। तो मेरी वेस्ट है 26.5, उसको डिवाइडेड बाय मैं 4 करूँगी तो आएगा 6.6। तो 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन। आपकी जितनी वेस्ट है उसका डायरेक्ट आपको 4 करना है। चेस्ट में सिर्फ आपको देखना है कि बहुत ये 2 इंच या उससे कम है, ये 2 इंच या उससे कम है, तो आपको चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 माइनस हाफ करना है, वरना सभी साइज़ में चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 आएगा। अभी ये दोनों मार्किंग को हम मिला के क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी हमारा इतना नीचे का तो पार्ट हो गया। अब हमें आर्म होल बनाना है। तो आर्म होल बनाने से पहले हमें शोल्डर माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा नेक डीप है। तो उसमें हमने देखा कि बैक में हमारा शोल्डर कितना माइनस हो रहा था 3 इंच। तो ये 3 इंच हम कैसे माइनस करेंगे, आपका टोटल शोल्डर जितना है 14.5 इंच मेरा टोटल शोल्डर है, उसमें से मेरा -3 इंच हो रहा है, तो मैंने -3 किया तो 11.5 आया। तो अब उसका मैं हाफ़ करूँगी तो आएगा 5.75। तो यहाँ से ये जो क्रॉस लाइन है तो ऑन फोल्ड की साइड में रखूँगी और 5.75 जहाँ पे मिल रहा है क्रॉस लाइन पे, वहाँ पे मैं मार्क करूँगी ऐसे 5.75। और ऊपर जितना मार्क किया है उतना ही सेम मार्किंग 5.75 का हम चेस्ट लाइन पे भी कर लेंगे। और ये दोनों लाइन को मिला के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मार्किंग को मिला के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब अगर आपका चेस्ट शोल्डर है 16 इंच और उसमें से माइनस हो रहा है आपका 2.5 इंच, क्योंकि चार्ट में देखेंगे तो सबका अलग अलग माइनस होगा, तो जिसका जितना हो रहा है उतना माइनस करेंगे। तो आपका सपोज़ कि 2.5 इंच माइनस हो रहा है, तो आपका 13.5 इंच आया, उसको हमें डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो 6.75 आपको यहाँ से ऐसे 6.75 मार्क करना है। तो इतना हो गया। अब हमें बैक का आर्म होल बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने चेस्ट लाइन वाला मार्किंग और माइनस किया हुआ शोल्डर वाला मार्किंग, दोनों का हमें सेंटर लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। फिर यहाँ से हम 1 इंच बाहर जाएंगे,
बैक में हम 1 इंच जाएंगे, फ्रंट में 0.75 जाएंगे। और अगर आपकी चेस्ट 40 इंच से प्लस है तो आप यहाँ पे 1.25 जाओगे। तो इतना मार्किंग को मिला के हम फ्रेंच कर्व से आर्म होल का बैक आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। देखो इतना मेरा हो गया। अब यहाँ पे जितना गैप है उतना ही हम सेम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो आपको एल स्केल ले लेनी है या फिर यहाँ पे जितना मार्क है उसको मेज़र करो और यहाँ पे मार्क करके माइनस कर दो। तो मैं ऐसे डायरेक्ट स्केल से ही माइनस कर रही हूँ। अब ये शोल्डर माइनस हो गया। अब हम हमने देखा था कि हमारा नेक डीप आ रहा है 10.25। तो यहाँ से सिर्फ हम मार्क करके देखेंगे कि 10.25 हमारा चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है। मतलब कि अगर आपका नेक चेस्ट लाइन जो है ये हमारी वहाँ से नीचे जा रहा है तो बैक में हम हाफ इंच माइनस करेंगे। तो मेरा नीचे जा रहा है तो मैं यहाँ पे हाफ इंच माइनस कर दूँगी पूरा। इससे हमारा आर्म होल भी टाइट नहीं होगा, लेंथ भी कम नहीं होगी, वो जो परफेक्ट आ जाएगा। वो जो लूज़ होता है, शोल्डर गिरता है, वो सब हम माइनस कर रहे हैं। तो ऐसे मेरा शोल्डर माइनस हो गया। अब यहाँ पे मेरा जितना रेडी शोल्डर है उसमें +1 इंच करके मैं मार्क करूँगी। तो रेडी शोल्डर है मेरा 2.5 इंच, तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क करूँगी। इतना हमारा बैक का रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम फ्रंट का करेंगे। फिर फ्रंट का कटिंग करके यहाँ पे मैच करके बैक का नया आर्म होल, बैक की लेंथ को माइनस करेंगे और फिर हमारा फाइनल कटिंग होगा। तो फ्रंट के कटिंग के लिए मैंने अस्तर को अनफोल्ड कर दिया। यहाँ से अनफोल्ड पार्ट है, सामने के पार्ट पे ओपन पार्ट है। इसको हमने पहले प्रेस लगा दिया। अब पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से पैरेलल मिलाएंगे। आपका अस्तर चाहे क्रॉस हो कोई भी हो, प्रेस लगाओ और पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। फिर इसके बाद पहले बैक में हम क्या करते थे, यहाँ से ब्लाउज लेंथ +1 इंच करके मार्क करते थे, लेकिन इसमें हम बाद में लेंथ ऐड करेंगे। पहले हम जितना शोल्डर है, हमारा टोटल शोल्डर है, उसका हम हाफ़ करेंगे। तो आपका जितना शोल्डर है उसका डिवाइडेड बाय आपको 2 करना है। तो मेरा आएगा 7.25। तो अनफोल्ड की साइड से मैं 7.25 इंच पे मार्क करूँगी। फिर यहाँ से हमें 1 इंच नीचे जाना है, वो सभी साइज़ के लिए फ़िक्स रहेगा। फिर अनफोल्ड से हमें 2.5 इंच जाना है, वो भी सभी साइज़ के लिए फ़िक्स रहेगा। इतना तो फिक्स ही है। फिर ये दोनों मार्किंग को हम क्रॉस लाइन से मिला देंगे। इतना तो हमारा बेसिक है, सब में इतना तो फिक्स ही है। उसके बाद जो करना है वो हम करेंगे। तो यहाँ से हमने देखा कि हमारा नेक डिप है, तो नेक डिप का हमारा फॉर्मूला क्या आएगा। हमारा नेक डिप है, चेस्ट है 34 इंच, तो 34 मेरी ये साइज़ में आएगी। तो चेस्ट 34 डिवाइडेड बाय हम 6 करेंगे और उसमें हम +1/2 इंच करेंगे। तो मेरा 6.1 आएगा। तो 6.1 हम कहाँ से मार्क करेंगे, जो 1 इंच नीचे गए थे वहाँ से हम 6 इंच के ऊपर एक लाइन का मार्क करेंगे। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। फिर चेस्ट पे हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो मेरी चेस्ट है 34 इंच, उसमें अगर डीप नेक है तो हम +1.5 इंच का लूजिंग सब में ऐड करते ही है। तो हमें चेस्ट आपकी जितनी भी हो उसमें हमें 1.5 इंच ऐड करना है और डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे। तो आएगा 8.8, मतलब कि 8.75 के ऊपर एक लाइन, 9 इंच में एक लाइन कम। फिर उसके बाद हम 1.5 इंच ऐड करेंगे मार्जिन का। तो यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि फ्रंट नेक हमारा डीप है और हमारी मतलब कि फ्रंट नेक हमारा डीप है, तो फ्रंट में हमें लूजिंग ऐड करना है 1.5 इंच। अगर आपका चेस्ट है 45 इंच, तो उसमें आप 45 + 1.5 करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। जितना भी चेस्ट है उसमें +1.5 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। फिर इसके बाद हमें शोल्डर माइनस करना है। तो हमारा शोल्डर माइनस हमने देखा था कि फ्रंट में हमारा कितना माइनस हो रहा है, 2.5 इंच। तो 2.5 इंच हम कैसे माइनस करेंगे, आपका जितना टोटल शोल्डर है, मेरा 14.5 इंच है, उसमें से माइनस में 2.5 इंच करूँगी और उसका डिवाइडेड बाय 2 करूँगी। तो आपका जो मार्किंग आ रहा है, तो मेरा 6 आ रहा है। तो 6 इंच को मैं ऐसे रखूँगी और ये क्रॉस लाइन पे जहाँ पे भी 6 इंच मिल रहा है वहाँ पे मैं एक मार्क करूँगी। और सेम यहाँ पे जितना मार्किंग किया उतना ही सेम हमें चेस्ट लाइन पे भी मार्क करना है। तो 6 इंच हम चेस्ट लाइन पे भी मार्क करेंगे और दोनों लाइन को मार्किंग को मिला के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगर आपका शोल्डर है 13 इंच और आपका माइनस हो रहा है 2.5 इंच,
तो आपको 13 माइनस 2.5 करना है, उसको डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो आपका 5.25 आएगा। तो यहाँ पे देखने का है कि 5.25 कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे भी ये क्रॉस लाइन में मिल रहा है वहाँ पे आपको मार्क करना है। तो इतना मार्किंग हो जाने के बाद हमें आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हमने जो चेस्ट लाइन पे मार्किंग किया और माइनस किया हुआ शोल्डर वाला मार्किंग, ये दोनों का हमें सेंटर लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। फिर यहाँ से हम 0.25 अंदर की साइड आएंगे, आर्म होल फ्रंट का आर्म होल 0.25 अंदर आएगा। फिर यहाँ से हमें 0.75 मार्क करना है। बैक में हम 1 इंच करते हैं, फ्रंट में 0.75 करते हैं। और अगर आपकी चेस्ट 1 इंच 40 इंच से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे 1 इंच मार्क करोगे और बैक में 1.25। तो इतना मार्किंग हो गया। अब हम फ्रेंच कर्व को मिलाएंगे और हम शेप देंगे फ्रंट का। सारे मार्किंग को मिलाते हुए हम शेप देंगे। अब इसमें से हमारा यहाँ पे जितना गैप है उतना ही हम सेम यहाँ पे गैप रखेंगे और दोनों मार्किंग को हम स्ट्रेट लाइन मिला के शोल्डर को माइनस कर देंगे। इसको मैं यहाँ पे रखूँगी, यहाँ पे पैरेलल हम रखेंगे और ये लाइन को ऐसे हमने माइनस कर दिया। तो ये इतना हमारा हो गया माइनस। इसके बाद भी हम देखेंगे कि कितना आगे माइनस होता है। उससे पहले ये माइनस करने से पहले हमें क्या करना है कि माइनस किया हुआ शोल्डर और जो 2.5 इंच वाला मार्किंग था, ये दोनों का हमें सेंटर लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। फिर यहाँ से हमें ब्लाउज नेक डीप, ब्लाउज़ की लेंथ, वो सब यहाँ से मार्क करना है। तो यहाँ पे मैं एक पिंस लगा दूँगी। ये जो माइनस किया हुआ शोल्डर वाला जो सेंटर वाला मार्किंग है, पहली शोल्डर वाली लाइन, तो यहाँ से हमारा नेक डीप देखेंगे कि नेक डीप मेरा है 7 इंच, शोल्डर टू एपेक्स है 9.5 इंच, तो हम उसमें हाफ इंच करके 10 इंच पे मार्क करेंगे। फिर ब्लाउज़ की लेंथ है 14.5 इंच, तो +1 करते 15.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। ये सभी मार्किंग को हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी हो गई वेस्ट लाइन। फिर ये शोल्डर टू एपेक्स और ये नेक डीप। तो नेक डीप में हम देखेंगे कि चेस्ट लाइन से हम हाफ इंच ऊपर मार्क करेंगे और देखेंगे कि हमारा नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है। तो देखो ये चेस्ट लाइन के ऊपर से हाफ इंच से हमने देखा, तो मेरी नेक लाइन चेस्ट लाइन ये मार्किंग से नीचे जा रही है। तो यहाँ पे और 0.25 जितना हम शोल्डर माइनस करेंगे। अगर मेरा नेक होता 5 इंच तो वो यहाँ पे आता 5 इंच, तो मुझे यहाँ पे कुछ भी माइनस करने की ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि यहाँ से ये ऊपर आ रहा है। लेकिन मेरा नेक डीप चेस्ट लाइन के हाफ से चेस्ट लाइन के ऊपर हाफ इंच मार्क किया, वहाँ से हम नीचे देखेंगे तो मेरा नेक नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे हम 0.25 माइनस करेंगे। और इसको ऐसे स्ट्रेट मिला देंगे। अब इसके बाद हम रेडी शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो रेडी शोल्डर है मेरा 2.5 इंच, तो हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। फिर इसके बाद ये ना उठा उठा रहता है, तो यहाँ पे हम 0.5 सेंटीमीटर का मार्क करेंगे और ये दोनों लाइन को मिला के क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। इतना हमारा हो गया। अब हमें नेक का शेप ड्रॉ करना है। तो नेक देखो हमारा कितना है, यहाँ से 2.5 इंच आ रहा है। तो ये हम कटोरी ब्लाउज़ बना रहे हैं, तो इसमें हम 0.25 जितना ऐड करेंगे। अगर आपको ब्रॉड चाहिए तो आप यहाँ से 3 इंच पे भी मार्क कर सकते हो। तो मैं 2.75 पे मार्क करूँगी और ये दोनों मार्किंग को हम मिला देंगे। और अब मुझे फ्रंट का नेक का शेप ड्रॉ करना है। इतना तो हमारा हो गया। अब हमें यहाँ पे टक्स लेना है, तो उसके लिए हमारे पास एपेक्स टू एपेक्स जितना है उसका हमें हाफ मार्क करना है। तो मेरा एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच, तो हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। फिर यहाँ पे आपका जितना मार्किंग है उसका हाफ हमें यहाँ पे करना है। मतलब कि आपका यहाँ पे 4 है तो आपको यहाँ पे 3.5 इंच करना है। यहाँ पे आपका 9 इंच है तो यहाँ पे 4.5 और यहाँ पे 4, वैसा आपको मार्क करना है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा टक्स कितने का आएगा, तो वो भी हमारा चार्ट है। तो देखो
यहाँ पे ये तो 4 टक्स वाले का मार्किंग है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मेरी चेस्ट आ रही है यहाँ पे 28 से 35.75 में मेरी चेस्ट है 34 इंच। तो मेरा वेस्ट का टक्स आएगा 2.5 इंच का और आर्म होल का आएगा 1.5 इंच का। अगर आपकी चेस्ट है 45, 47, 48, 50 तो आपको आर्म होल में 1.75 और वेस्ट में 3.5 इंच का। अगर आपकी चेस्ट है 40 तो आपको आर्म होल में 1.5 और वेस्ट में 3 इंच का टक्स लेना है। तो हम वेस्ट में 2.5 इंच का टक्स लेंगे। और उसके बाद हम वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो हमारी वेस्ट कितनी है उसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। तो मेरी वेस्ट है 26.5 डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे तो 6.6 आएगा। तो उसको कैसे मार्क करना है, ये दोनों टक्स को हम माइनस कर देंगे और इसके बाद हम 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन का मार्क करेंगे और उसके बाद हम 1.5 इंच का बाहर मार्क करेंगे। अब सारे मार्किंग को हम मिला देंगे, बाहर वाली लाइन को बाहर के साथ, और ये जो हमारा टक्स है उसको भी हमें मार्क कर देना है। अब हमने देखा कि मेरा यहाँ पे जितना टक्स है ना उसका हाफ ही आर्म होल में होता है। तो मेरा आर्म होल का टक्स है 0.25। तो हम ऐसे मिलाते आएंगे और 1.25 जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे एक मार्क कर देंगे। फिर उसका हम हाफ करेंगे और ये जो मार्किंग है उसको हम ऊपर की साइड ड्रॉ करेंगे और ये जो ऊपर हाफ गए हैं वो और एपेक्स लाइन को हम मिला देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे नीचे हम हाफ इंच मार्क करेंगे। तो ऐसे हम यहाँ से हाफ इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि ये हमारा स्टिच में हाफ इंच जाता है। उसके बाद ही हम यहाँ पे मार्क करेंगे 1.25 का हमारा टक्स है वो, और फिर ये दोनों मार्किंग को मिला के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये लाइन हमें थोड़ी बड़ी ही ड्रॉ करनी है। इतना हो गया। अब पहले तो हम जो बेसिक करते हैं उतना ही करना है। तो ये लाइन को यहाँ से मिलाएंगे, ये लाइन को यहाँ से मिलाएंगे। उससे पहले हमारी बॉडी शेप में है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों का हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। फिर जो सेंटर लिया वहाँ से हम एपेक्स लाइन तक का सेंटर लेंगे और जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ से सेंटर मार्किंग का सेंटर लेंगे। फिर नीचे जो मार्किंग है वहाँ से हमें फिक्स, सब साइज़ में फिक्स है, हाफ इंच बाहर जाएंगे। फिर यहाँ से 0.25 बाहर जाएंगे और ये सारे मार्किंग को हम स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे पहले। फिर इसको हम शेप दे देंगे। तो इतना हो गया। अब हम देखेंगे कि ये हमारा कितना इंच आ रहा है, 5.5 इंच। तो सेम हमारा दूसरी साइड भी 5.5 इंच आना चाहिए। तो ये तो बढ़ गया। तो जहाँ पे ये 5.5 इंच आ रहा है वहाँ पे हम मार्क करेंगे। तो ये गैप हमारा हाफ इंच जितना आएगा। देखो ये 2.5 इंच का टक्स है तो यहाँ पे हाफ इंच आएगा। 3 इंच का टक्स है तो हाफ इंच के ऊपर एक लाइन आएगी और 3.5 इंच का टक्स है तो 0.75 जितना आपका आएगा। तो यहाँ पे हमारा जितना है उसका डबल हम यहाँ पे मार्क करेंगे। फिर ये जितना मार्किंग है उतना ही हम सेंटर पे मार्क करेंगे और यहाँ पे जितना है उतना ही सेम हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अब सारे मार्किंग को मिला देंगे और इसको हम ऐसे 90 डिग्री पैरेलल में रखेंगे और उसके बाद हम लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमारा देखो कि ये कितना आ रहा है, ये टक्स हमारा आ रहा है 5.5 इंच के ऊपर एक लाइन। ठीक है, 5.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो सेम यहाँ पे हम 5.5 इंच के ऊपर एक लाइन मार्क करेंगे। फिर ऐसे स्केल को यहाँ पे रखना है, इसके पैरेलल रखना है और इसको ऐसे खिसकाते हुए आएंगे और ये पॉइंट से ऐसे नीचे मार्क कर देंगे और यहाँ पे हम नया आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे।
तो देखो इतना तो हमारा बेसिक ही है। अब यहाँ से हम स्ट्रेट मार्किंग करेंगे तो शोल्डर टू वेस्ट डार्ट, इसको बंद कर देंगे तो 1 टक्स हो जाएगा, इसको ऐसे शेप दे देंगे तो प्रिंसेस कट हो जाएगा। मतलब कि हमने देखा कि सब में हमारा मार्किंग तो फिक्स ही है, मेज़रमेंट हम जो लेते हैं 1 टक्स करते हैं, 2 टक्स करते हैं, वो सब फिक्स है। सिर्फ इसमें हमें कटोरी का शेप देना है। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, हम सेंटर में एक टक्स लेंगे 0.75 का, टोटल 0.75 का, मतलब कि हम दोनों साइड 0.25 के ऊपर एक लाइन मार्क करेंगे तो ये हमारा टोटल टक्स हो जाएगा 0.75 का। तो इसको हम मिला देंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद हम यहाँ से नेक पे 1 इंच पे मार्क करेंगे। तो 1 इंच कैसे मार्क करेंगे, इसको ऐसे लेके आएंगे और 1 इंच जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे हम मार्क कर देंगे। फिर इसके बाद हमारा शोल्डर टू लो चेस्ट कितना था, 13 इंच था। तो हम यहाँ पे 13 इंच प्लस हाफ इंच करेंगे ऊपर स्टिच का, तो यहाँ पे 13.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये कितना आ रहा है, 1 मिनट यहाँ से मार्क, तो ये देखो ये जितना आ रहा है उतना ही हम मार्क करेंगे। तो 2 इंच में एक लाइन कम, 13.5, 2 इंच ही आएगा। तो सेम यहाँ पे हम 2 इंच का मार्किंग करेंगे, सेम उतना ही हम यहाँ पे 2 इंच का मार्क करेंगे और साइड सिम पे भी हम 2 इंच का मार्क करेंगे। तो देखो कटोरी का नीचे का बेल्ट तो हमारा बन गया। इसको हम अलग फैब्रिक पे वापस से बनाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से हमने देखा कि हमारा शेप है, देखो यहाँ तक उतना स्ट्रेट है और यहाँ से ऐसा शेप में है। तो वो शेप हम कैसे देंगे, तो यहाँ से हम 0.5 इंच जितना ऊपर जाएंगे और इसको रखेंगे और यहाँ से हाफ इंच हम स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ पे शेप दे देंगे, अलग चौक से ड्रॉ करेंगे। तो देखो हमारा नीचे का बेल्ट तो हो गया। अब हमें सिर्फ कटोरी का शेप देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारी लो चेस्ट कितनी है, 3.5 इंच यहाँ से आ रही है। तो सेम यहाँ से हम 3.5 इंच मार्क करेंगे। ये मार्किंग तो हमें मिल गया। फिर नीचे हमें कितना मार्किंग लेना है, तो देखो ये हमारा गैप कितना आ रहा है, 2 इंच। तो सेम ये 2 इंच को हम यहाँ पे मार्क कर देंगे और ये लाइन को ऐसे स्ट्रेट मिला देंगे। अब हमें सिर्फ ये शेप को ऐसे लेके जाना है। तो उसके लिए वापस हम देखेंगे कि हमारा लो चेस्ट तक, एपेक्स से लो चेस्ट कितना था, 3.5 इंच। तो यहाँ पे भी हम 3.5 इंच में हाफ राउंड तक बना देंगे। अब हमें सिर्फ यहाँ से शेप देना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स वाला हमारा जो मार्किंग, ये लाइन को स्ट्रेट कर देंगे और यहाँ से हमें ऐसे शेप देना है। तो देखो हमारा शेप इतना ऊपर ही आएगा क्योंकि हमारी चेस्ट यहाँ पे ख़त्म हो रही है, लेकिन उसको कवर करने के लिए तो हमें ऊपर ही जाना है। हम ये सिर्फ मार्किंग क्यों करते हैं, क्या, क्योंकि हमारा शेप नीचे ना आ जाए, इसलिए हमने ये मार्किंग किया। तो इससे ऊपर आपका 0.25 0.75 तक का ऊपर जाएगा ही जाएगा, तो आपको उसे मार्क कर देना है। तो देखो ये हमारा इतना शेप रेडी हो गया। तो ये हमारी कटोरी हो गई। तो अब हम इसको कट कर देंगे। फिर हम बेल्ट अलग से बनाएंगे, इसका टक्स माइनस करें वो सब हम बाद में करेंगे। देखो पहले हमने बेल्ट कट कर दिया, इसको हम साइड में रखेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ से नेक शोल्डर का कटिंग करेंगे। यहाँ पे ½ सेंटीमीटर नीचे गए थे वो। फिर हम इसको तो एक्स्ट्रा ही कट करते हैं। फिर साइड सीम,
नेक पार्ट। अब हमें सिर्फ कटोरी कट करनी है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम माइनस कर देंगे। वेस्ट के टक्स को माइनस करेंगे और फ्रंट आर्म होल का पहले शेप ड्रॉ करेंगे। इसको हम प्रेस लगा देंगे। अब हम आर्म होल का शेप देखो थोड़ा सा आगे पीछे आ रहा है, तो उसको हम यहाँ पे परफेक्ट मिला देंगे और उसको कट कर देंगे। इसके बाद हमें कटोरी का शेप वापस से ठीक करना है, तो फ्रेंच कर्व को रखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ही ऊपर नीचे आ रहा है, तो उसको हम मार्क कर देंगे। देखो ये हमारा कटोरी हो गया। इसमें हम पहले स्टेपलर लगा देंगे। देखो ये कटोरी वाला पार्ट हमारा हो गया। अब हमें सेंटर का टक्स भी माइनस कर देना है, तो उसको काट के स्टेपलर लगा देंगे। तो ऐसे कटोरी का सेंटर का टक्स भी माइनस हो गया। देखो ये हमारी कटोरी हो गई है। अब इसमें हमें सिर्फ ना बाद में झोल दिखती है। हमें पता है कि हम इसको जॉइन करते हैं ना, तो इसमें थोड़ी सी झोल दिखती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 इंच नीचे जाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा हम टक्स ले लेंगे। .25 जितना टक्स लेंगे और इसको माइनस कर देंगे। तो ये जो प्लीट्स आती है ना, जो झोल दिखता है, वो हमने माइनस कर दिया। 0.25 जितना हमें माइनस करना है। इसको भी हम स्टेपलर लगा देंगे ताकि वो हिल ना जाए। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने माइनस किया है, तो कटोरी में भी हमें माइनस करना ही पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि हमने कहाँ पे माइनस किया है। यहाँ पे हमने माइनस किया है, तो कटोरी में भी सेम इसी जगह पे हम माइनस कर देंगे। .25 जितना माइनस किया और इसको प्रेस लगा के ठीक कर दिया। और इसको हम पिंस लगा देंगे। एक बार रीचेक कर लेंगे कि दोनों सेम स्टिचिंग के बाद सेम आना चाहिए। देखो परफेक्ट आ रहा है। तो ये हमारी कटोरी हो गई। सब में कैसे बनाते हैं हम, इसको अलग से बनाते हैं, यहाँ पे 2 इंच का टक्स लेते हैं और इसको मेज़र करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो बेसिक कटिंग है उसमें ही हमें माइनस करके बनाना है। अब इसमें हमें सिर्फ स्टिच का ऐड करना है। तो देखो नेक में तो हमारा स्टिच का ऐड है ही, तो हम यहाँ पे स्टिच का ऐड करेंगे। नीचे की साइड पे हाफ इंच स्टिच का ऐड करेंगे। कटोरी जॉइंट होगी वहाँ पे स्टिच का ऐड करेंगे। टक्स में हम स्टिच का ऐड करेंगे। नीचे हम बेल्ट का टक्स ऐड करेंगे और सेंटर में हमें पिंस लगा हुक्स और आई का हम ऐड करेंगे। अब हमें बेल्ट बनाना है।
तो उसके लिए मैंने अलग जो साइड का फैब्रिक बचा था उसको ही हम ले लेंगे, इसको प्रेस लगा देंगे, ये साइड से मार्क करेंगे क्योंकि नीचे जाएगा बेल्ट। फिर यहाँ पे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, उसके बाद हाफ इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। इसके बाद हमें इसको रखना है, हाफ इंच के बाद ही रखेंगे, इसमें पिन्स लगा देंगे। फिर यहाँ पे ऊपर और नीचे 0.25 जितना माइनस करेंगे। फिर हमारी ये लाइन जितनी आ रही है उतना ही हम मार्क करेंगे, और ऊपर वाला शेप भी जैसा जा रहा है वैसा ही हम मार्क कर देंगे। अगर आप 4 टक्स में भी बेल्ट बनाना चाहते हो तो सेम इसी तरीके से उसमें भी बेल्ट बनेगा। फिर ये पुरानी लाइन को सिर्फ हम मार्क कर देंगे। अब इस बेल्ट को हम निकाल देंगे और यहाँ पे हमारी जितनी वेस्ट है उसका डिवाइडेड बाय 4 हमें मार्क करना है। तो हमारी वेस्ट है 26.5, उसका 4 करेंगे तो आएगा 6.6। तो 6 इंच के ऊपर एक लाइन हम मार्क करेंगे और उसके बाद हम 1.5 इंच का मार्क करेंगे। फिर यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों को हम जब स्टिच करेंगे ना तो यहाँ पे थोड़ा सा झोल जैसा दिखता है, तो हम झोल को माइनस कैसे करेंगे, पहले ही हम माइनस कर देंगे क्योंकि बाद में वो दिक्कत करता है, उससे अच्छा है पहले ही माइनस कर दो। तो ऐसे 0.25 दोनों साइड पे मार्क करेंगे और इसको माइनस कर देंगे। कहाँ तक ये स्ट्रेट पार्ट है वहाँ तक माइनस कर देंगे और इसको हम कट कर देंगे। और सेम इसमें भी हम इसी तरीके से शेप देते हुए माइनस करेंगे। देखो अब ये हमारे पार्ट तो जॉइंट साथ में ही हो गए। अभी हमारा बेल्ट तो इसके साथ जॉइंट होगा तो हमें इस पर ही चेक करना है कि इसको सेंटर से रखेंगे और जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे एक मार्किंग करेंगे। फिर ये टक्स माइनस होगा, फिर इसके बाद का दूसरी साइड का टक्स वाला पार्ट, और जो साइड का पार्ट है ये हमारा नेक वाला पार्ट है, ये आर्म होल है, तो यहाँ पे बेल्ट जॉइंट होगा तो ये वाला पार्ट, ये सारे जहाँ पे आ रहे हैं वहाँ पे हम मार्क कर देंगे और फिर इसको लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये पार्ट ऐसे जॉइंट होगा और यहाँ से हमारा स्टिचिंग का 1.5 इंच ऐड किया है तो ये 1.5 इंच ऐसे आएगा। तो ये तो हमारा बेल्ट हो गया। अब यहाँ पे हमें हाफ इंच ऊपर स्टिच का ऐड करना है, नीचे तो हमने कर दिया है, ऊपर हमें स्टिच का ऐड करना है। अभी ये बेल्ट को हम कट कर देंगे। और यहाँ पे जो हमने ये हमारा हाफ इंच स्टिच का है उसके आगे जो हमने रेफरेंस लाइन ड्रॉ की थी उसको हम कट कर देंगे। इसके बाद हम बैक का कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के ऊपर हम अपना फ्रंट का साइड वाला पार्ट, और दोनों नेक डीप है तो यहाँ से हम 1/2 सेंटीमीटर नीचे जाएंगे और वहाँ पे एक मार्क करेंगे। फिर
ये वाला जो साइड का पार्ट है इसको यहाँ पे रखेंगे साइड सीम से मिलाते हुए और ऊपर मार्किंग करेंगे। फिर नीचे का हमारा जो बेल्ट है वो जो पुराना वाला बेल्ट है जिसमें हमने हाफ इंच ऐड नहीं किया वही इसी को हम सेम कट टू कट एक दूसरे के साथ रखेंगे और नीचे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इन दोनों को हटा लेंगे और देखो ये हमारा बैक का आर्म होल तो रेडी हो गया है। अब यहाँ से मुझे सिर्फ नीचे का बैक का बेल्ट और वो सब ड्रॉ करना है। तो देखो हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है 1 इंच में एक लाइन कम, तो सेम यहाँ से हम 1 इंच में एक लाइन पहले मार्क करेंगे और ये लाइन को पहले स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ से मेरा ब्लाउज़ की लेंथ कितनी आ रही है। तो देखो 13.5 इंच आ रही है, मतलब कि मुझे ये 12.5 इंच जितनी मिलेगी दोनों साइड स्टिच में जाएगी, तो इतनी हम रखेंगे। अगर आपको थोड़ी सी शॉर्ट चाहिए तो यहाँ से आप 0.25 ऊपर ही ऐसे मार्क करके ऐसे भी ब्लाउज़ का शेप दे सकते हो, लेकिन हमें बहुत कम हो जाएगी तो थोड़ा सा 0.25 भी नहीं, उससे भी थोड़ा कम ऐसे मार्क कर देंगे। तो ये हमारा बैक हो गया। अब हमारा रेडी शोल्डर जितना है उसका तो हमने मार्क कर दिया था। फिर यहाँ से हमारा बैक का बेल्ट है 2.75, तो हम 3.75 पे मार्क करेंगे। फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है विथ 2.25, तो उसमें हम हाफ इंच ऐड करेंगे, थोड़ा सा ब्रॉड रखेंगे और 2.75 पे हम मार्क करेंगे। फिर ये दोनों मार्किंग को हम मिला के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और उसके बाद हम बैक नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। फ्रेंच कर्व रखेंगे और बैक का शेप ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा बैक का कटिंग हो गया है। अब इसको हम कट कर देंगे। अब यहाँ से आर्म होल को भी कट कर देंगे। कटोरी ब्लाउज़ में फ्रंट में ही हुक्स होती है, उसमें बैक में हुक्स नहीं होती, तो इसको हम ऐसे ऑन फोल्ड ही रखेंगे। फिर ऊपर वाला जो एक लाइन ऊपर गए थे वो वाला पार्ट और सबको ऐसे कट कर देंगे और साइड से। फिर इसके बाद नेक कट कर देंगे और नेक में हम इसमें 1 इंच का कैनवास भी कट करके स्टिक कर देंगे। अब बाकी के पार्ट में देखो ये वाला बेल्ट वाला तो हो गया है, तो इसको हम साइड में रख देंगे। तो ये नीचे का बेल्ट भी हमारा रेडी हो गया है, बैक भी हमारा रेडी हो गया है। सिर्फ हमें यहाँ पे ऐड करना है और कटोरी में ऐड करना है, वो हम ऐड कर देंगे। अब कटोरी को कट करने के लिए हमने ऐसे स्ट्रेट पार्ट में ही कटोरी को रखना है और फिर उसका शेप ड्रॉ करना है। तो नेक में तो हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, तो नेक को ऐसे ही मिला देंगे। फिर साइड में हाफ इंच, टक्स में हाफ इंच, नीचे यहाँ पे बेल्ट जॉइंट होगा वो हाफ इंच और सेंटर में हमारा ऐसा ही पॉइंट आता है। देखो जो हमने यहाँ पे 0.75 का टक्स माइनस किया है, तो ये पॉइंट हमारा ऐसा ही आएगा। तो सेम उसी तरीके से उसमें हमें हाफ इंच ऐड करके इसको कट करना है। देखो कटोरी के यहाँ पे कटोरी जॉइंट होगी और ये वाला पार्ट था जिसमें यहाँ पे कटोरी ऐड होगी, तो वहाँ पे मैंने हाफ इंच ऐड कर दिया है और नीचे हम बेल्ट लगाए तो हमने उसका भी ऐड कर दिया है। तो ये हमारा कटिंग हो चुका है। अब सेम टू सेम कटिंग हम अपने फ्यूजिंग वाले मेन फैब्रिक पे कट कर देंगे और उसके बाद हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। देखिए हमारा सारा कटिंग हो चुका है, तो अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम बैक का पार्ट स्टिच कर देंगे। तो बैक में देखो मैंने 1 इंच की और यहाँ पे थोड़ी सी 1 इंच में थोड़ी सी कम ऐसे
वो लगा दिया है, कैनवास लगा दिया है। अब सीधे के ऊपर सीधा रखेंगे, मतलब कि मैंने इसको ओपन किया, अब इसके ऊपर मैं सीधा पार्ट रखूँगी ऐसे, और यहाँ पे पूरे नेक में हम हाफ इंच की स्टिच लगा देंगे। तो कैनवास लगाया हुआ है तो हमारा नेक आगे पीछे नहीं होगा, और यहाँ पे हम पिंस भी लगा देंगे। अब हाफ इंच की स्टिच लगाएंगे, लेकिन हमें पता है कि राउंड नेक है, तो जहाँ पे राउंड पार्ट आएगा वहाँ पे हम प्रेशर फुट को उठाते हुए स्टिच लगाएंगे। और स्टिचिंग करते वक्त किसी भी फैब्रिक को हमें खींचना नहीं है, क्योंकि हमने परफेक्ट ही काटा है तो वो परफेक्ट ही आएगा। अब यहाँ से राउंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है तो मैं प्रेशर फुट को उठाऊंगी, वापस से प्रेशर फुट को उठाऊंगी, 2-3 स्टिच लगाऊंगी, वापस से उठाएंगे। यहाँ पे हम लॉक लगा देंगे। उसके बाद ये पूरा हमारा राउंड पार्ट है तो उसमें हम कट्स लगाएंगे। जहाँ से राउंड स्टार्ट हो रहा है वहाँ से हम कट्स लगाना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम अस्तर को उठाएंगे और सारा मार्जिन हम अस्तर की साइड रखेंगे और अस्तर पे धार स्टिच लगाएंगे। अब ये तो हमारा नेक कवर हो गया। अब हम नीचे भी कवर कर देंगे। तो अस्तर को एक लाइन जितना बाहर रखेंगे, इतना बाहर रखेंगे और अस्तर को ध्यान में रखते हुए हम हाफ इंच की स्टिच लगाएंगे। अब इस पे हम कट्स लगा देंगे। और इसको ओपन करेंगे और अस्तर की साइड सारा मार्जिन रखेंगे और धार स्टिच लगाएंगे। जहाँ तक लग सकती है वहाँ तक हम लगाएंगे। यहाँ पे हम एंड कर देंगे और दूसरी साइड से लगाएंगे।
अब इसको पलटी कर देंगे, छोटी सी जगह में से निकालना पड़ेगा। देखो पूरा बैक हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसमें प्रेस लगाएंगे और ये साइड और सारी साइड पे हम इसको स्टिच लगा के पैक कर देंगे और बैक को रेडी कर देंगे। अब हमें फ्रंट का स्टिचिंग करना है। तो देखो ये हमारा कटोरी वाला पार्ट है, तो पहले कटोरी में हम स्टिच लगा देंगे, टक्स को बंद कर देंगे स्टिच लगा के। तो हाफ इंच का हमने छोड़ा है, तो हाफ इंच पे हम स्टिच लगाएंगे। देखो यहाँ पे मेरा पॉइंट ख़त्म हो रहा है, तो मेरी स्टिच तो यहाँ पे लगेगी। तो स्टिच को मैं ऐसे ना रहने दे के ऐसे थोड़ी राउंड में शेप में दूँगी, ताकि वो हमारा पॉइंट ना बने। देखो थोड़ी सी राउंड में हमने बनाई है, तो यहाँ पे पॉइंट कोई बन नहीं रहा, माइनस हो जाएगा। और इसको हम प्रेस कर देंगे, दूसरे में भी सेम स्टिच लगा देंगे। देखो हमारी पफ बन गया है। अब सेम ऐसी तरीके से हम अस्तर में भी लगा देंगे। और अस्तर में हमारा इतना नेक आता है, तो उस नेक में हमने कैनवास लगा दिया है, ताकि वो खींच के बड़ा ना हो जाए। तो अस्तर वाली हमारी रॉन्ग साइड है, तो हम रॉन्ग साइड पे ही स्टिच लगाएंगे। दूसरे में भी स्टिच लगा देंगे। देखो हमने सारे पार्ट्स में प्रेस लगा दी है। अब मेन फैब्रिक पे कटोरी को रखेंगे तो कैसे आएगा। देखो ये दोनों कटोरी सामने सामने आएगी, तो ये वाला पार्ट हमारा लेफ़्ट साइड का है और ये पार्ट को हम उल्टा करेंगे तो ये वाला हमारा राइट साइड का पार्ट है। अब यहाँ पे हमें हाफ इंच की स्टिच लगानी है, तो इसको ऐसे ऊपर करेंगे और यहाँ से हम हाफ इंच की स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। कटोरी को खींचना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो बायस फैब्रिक है, उरेप फैब्रिक है, तो वो खींच जाएगी। तो जैसी है वैसे ही रख के स्टिच लगाएंगे। देखो दोनों पार्ट हमारे परफेक्ट मिल गए।
देखो हमारी कटोरी बैठ गई। अब सेम इसी तरीके से दूसरे में भी हम स्टिच लगा देंगे और अस्तर में भी लगा के रेडी कर देंगे। देखो हमारा पार्ट रेडी है, दूसरा पार्ट भी हमने इसी तरीके से प्रेस लगा के रेडी कर दिया है। अब इसमें हम पहले अस्तर को नेक से कवर कर देंगे। तो सीधे के ऊपर हम सीधा फैब्रिक रखेंगे ऐसे, ये वाला सीधा पार्ट और ये वाला सीधा पार्ट, और यहाँ से हम नेक पे हाफ इंच की स्टिच लगाएंगे। हाफ इंच की स्टिच लगा दी। अब इसमें कट्स लगा देंगे और हम धार स्टिच लगाएंगे अस्तर की साइड पे। अब देखो ये हमारा कवर हो गया। अब यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देंगे स्टिच लगा के, 1/4 की स्टिच लगा के। इसके बाद हमें बेल्ट लगाना है। तो इस साइड का बेल्ट ये है, तो इसको ऐसे रखेंगे और हाफ इंच पे स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे कि हाफ इंच हमारा यहाँ पे कहाँ मिल रहा है, वहाँ से हम स्टिच स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा वो तो बाहर आएगा, कौन है वो बाहर आएगा हाफ इंच का, लेकिन हमारी स्टिच परफेक्ट लगनी चाहिए हाफ इंच पे। इधर से लगा रहे थे तो थोड़ा बढ़ रहा था, क्योंकि स्टिच में कभी कभी ना वो फैब्रिक बढ़ जाता है। तो दूसरी साइड से मैं लगाना स्टार्ट करूँगी तो देखो अब परफेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ी स्टिच तो मैंने रहने ही दी है। देखो हमारा कटोरी का बेल्ट लग गया है। अब इसके ऊपर हमें नीचे से बेल्ट कवर करना है। तो ये वाले फैब्रिक को कवर करने के लिए हम बेल्ट लेंगे और बेल्ट को इस तरफ रखेंगे ऐसे। तो ये मार्जिन हमारा बीच में सैंडविच हो जाएगा और ये ऐसे निकल जाएगा और अस्तर ऐसे निकल जाएगा। तो ये अंदर हमारा कवर हो जाएगा। तो इसको ऊपर रख के हम हाफ इंच की स्टिच के ऊपर ही स्टिच लगाएंगे। देखो ऐसे हमारा बेल्ट आ गया, आगे का बेल्ट भी आ गया। अब यहाँ पे हम 1/4 की स्टिच लगा देंगे। नीचे वाली वेस्ट को कवर करने के लिए मैंने ऐसे 2 इंच का फैब्रिक कट किया है जो बायस है। ऐसे 2 इंच का इतना लंबा फैब्रिक कट कर दिया है और इसको हम हाफ करेंगे।
और यहाँ पे हम हाफ इंच की स्टिच लगा देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे दोनों साइड से। अब इसमें हम धार स्टिच लगाएंगे। पहले थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा है, उसको हम कट कर देंगे, बहुत मोटा हो जाएगा वरना नीचे। अब अस्तर की साइड हम धार स्टिच लगा देंगे। इसको ऐसे पीछे जाने देंगे और यहाँ पे हम हाथ स्टिच लगा देंगे। तो देखो ये फ्रंट का हमारा इतना रेडी है। इसमें हम पहले स्टिच लगा देंगे 1/4 की। जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हम कट कर देंगे। अब इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट भी रेडी कर देंगे और उसमें हम ऊक साइड लगा देंगे और शोल्डर कवर करके हम स्लीव्स लगाएंगे। देखो हमारे फ्रंट के दोनों पार्ट्स रेडी हो गए हैं, परफेक्ट हमारी लाइन भी मिल रही है। अब हमें शोल्डर जॉइन करना है और स्लीव्स लगानी है। तो बैक तो हमारा रेडी है। इसको हम ओपन करेंगे और हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ पे हम कट्स लगाएंगे और इसको पलटी करेंगे और यहाँ पे वापस हाफ इंच की स्टिच लगाएंगे। तो हमारा शोल्डर कवर हो जाएगा। हमारा परफेक्ट शोल्डर कवर हो गया है। आगे से भी परफेक्ट है और पीछे से भी परफेक्ट है। इसको हम प्रेस लगा देंगे। सेम इसी तरीके से दूसरा भी कर देंगे हम। देखो शोल्डर हमारे कवर हो गए हैं। अब हम स्लीव्स लगा देंगे। तो स्लीव्स हम नॉर्मली जैसे लगाते हैं वैसे ही लगाना है और यहाँ पे 1.5 इंच की हम स्टिच लगा के फाइनल लुक देखेंगे। तो ये है हमारी कटोरी ब्लाउज़ का फाइनल लुक, जिसमें आप देख सकते हो कि मेरी साइज़ छोटी है फिर भी मेरी कटोरी परफेक्ट आई है, उसका शेप भी परफेक्ट आया है और उसमें कोई क्रीज भी नहीं आ रही है। तो सेम इसी तरीके से आपकी भी कोई भी साइज़ हो तो आप सेम इसी तरीके से कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग कीजिए। जिसमें जितना टक्स आ रहा है उतना टक्स लेके आप उसका कटिंग कीजिए और स्टिचिंग कीजिए। वो बहुत हार्ड नहीं है, उससे हार्ड तो बहुत ज़्यादा अलग अलग ब्लाउज़ है, ये तो बहुत ईजी है। तो आप भी इसी तरीके से कटोरी ब्लाउज़ का ट्राई
कीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे आप फ़ोटो भी भेज सकते हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका मेंशन करके आपको टैग भी करूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बैक नेक भी मेरा डीप है, लेकिन मेरा शोल्डर इसमें भी नहीं गिर रहा है। तो सभी में हमारी मेथड सेम है, सिर्फ डिज़ाइन अलग अलग है। मेरी बॉडी तो चेंज नहीं होती, सिर्फ मेरी डिज़ाइन चेंज होती है, तो उसमें हमारा कोई फ़र्क नहीं आएगा। आप भी कटोरी ब्लाउज़ ट्राई कीजिए। ये बहुत आसान तरीके से हमने कटोरी ब्लाउज़ बनाई है। जिसमें भी देखा है हमने, सब में बहुत हार्ड है, लेकिन ये बहुत ईजी है। तो आप ट्राई कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।